नमस्कार, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ उत्तर भारत की मशहूर लेखिका शिवानी गौरा पंत की लिखी हुई कहानी लाल हवेली। ये कहानी भारत विभाजन की विभीषिका को दिखाती है, जिसमें एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से शादी करनी पड़ती है। तो कहानी में आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तौंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कम वक्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबराकर बैठ गई। क्यों आ गई थी वो पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति ने पूरा कर दिया था, उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था? स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयर बैग, चांदी की सुराही उतरवाकर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभलकर अंदाज से उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूदकर उतर चुकी थी। दूर से भागते हांफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपककर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बित्ते हैं, ताहिरा ने मन ही मन सोचा, और थे भी बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर, दिल पर दहकते अंगारे दहक रहे थे। उन्हें कौन देख सकता था? वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई बदल नहीं सका? चलो बेटी, मामू बोले। बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है, पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गई। या अल्लाह, यह क्या तेरी कुदरत! इस्मत को ही फिर से भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी। सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा हैं। पर बहू का भी तो मुंह देखिए। लीजिए, ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नजमा देखो, सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल में वह पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुंचा आई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया और सलमान तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बंध जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वह मुंह ढांपकर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को? वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है, वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता? भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था, उस रहमान अली से क्या कहती? पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उसी में से एक थी ताहिरा। तब थी वह 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा। सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई।
दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटी सी निचोड़ने को थी, तभी आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, बे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीबी को भी दहली में ऐसे ही पीस दिया था। वह जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर पशेमान हो गया। हार का किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता, वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुल कर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की मां थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमरीकी नायलॉन और डेकरॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तौंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठकर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया। आवाज में खुद ब खुद एक अमरीकी डॉल आ गया था। पर नीलम पुखराज से जड़ी हीरे से चमकती दमकती ताहिरा, शीशम के हाथी दांत जड़े छप्पर खट पर अब भी बेचैन करवटें ही बदलती। मार्च की जाड़े से दामन छुड़वाती हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तड़फड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की वह चुनरी उसे अभी भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टाँक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका दिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका नब बधू से झेंप झेंप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया था और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजियां बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देख चट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे, इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो सास कर उसने घूंघट जरा सा खिसकाकर अंतिम बार उन्हें देखा था। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई थी, अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी उसके ससुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रसभरी रातें बीती थी। न जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मोह से वह जूझ उठी। ताहिरा, अरे कहाँ हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटना टेककर उसके पास बैठ गया। बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा है? चलो चलो लेटो चलकर। कितनी बार समझाया है कि यह सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूँ। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मा ने आकर कहा, नजर लग गई है और क्या? नहीं, नजमा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी। किसी ने कहा दिल का दौरा पड़ गया, आमले का मुरब्बा चटा कर देखो। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वह फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निबटता था।
फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़ी की तरह जुबानी याद थी। सुधा, सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोंट दिया? तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान के कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए, प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भौंक कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयां बज रही थीं। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अब रखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतियों की गमक से पूरा घर महक महक रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थीं। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थीं और पीछे पीछे ताहिरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध बुध खो बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वह भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी, बस में सिमटी सिमटाई लाल चुनर से ढकी। आज था स्याह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबाकर रख दी थी। अरे, किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलावा भेजा या नहीं? बड़ी अम्मी बोली और ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मी, मामू जान बोले। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आस ना औलाद। सुना एक बीवी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ, चांद सी दुल्हन आई। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना, नया जोड़ा। बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहाँ तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गईं। पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वह चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वह आदम कद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वह बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफेद देह। कौन कहेगा वह एक जवान बेटी की माँ है? कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मूंगी नहीं खाई थी। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर बैरागी का वेश धर लिया है, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगीं। झटपट बुर्का ओढ़ वह बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वह पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थीं, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया। कलेजा फट फट कर मुंह को आ गया। पर अब वह ताहिरा नहीं थी। वह 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधू सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर तरुण पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई, सांस रोककर आंखें मूंद वह मनाने लगी, हे बिल्वेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में यह हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे न देखें। बहुत दिन बाद भक्त भगवान का स्मरण किया था, कैसे न सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का इकवर्रा पजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भरकर देख पगली और भाग जा, भाग ताहिरा भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलेनाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूलि लेकर वह लौटी और बिल्वेश्वर महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। न जाने कितनी मनौतियां मांगी थी इस देहरी पर। सिर पटक कर वह लौट गई।
आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी। हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी न गड़े। हीरे की अंगूठी उतारकर चढ़ा दी और भागती हाँफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखूं, बुखार तो नहीं है? अरे अंगूठी कहाँ गई? वह अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। न जाने कहाँ गिर गई, थके स्वर में ताहिरा ने कहा। कोई बात नहीं, रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूमकर कहा। ये उंगलियां आबाद रहें, इंशाअल्लाह आपके तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा देंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई थी। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।